नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 6 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 24 करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए आप लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 24। प्रैक्टिस सेट 24 में दिया क्या गया है, यहाँ पे देखोगे लेट्स लर्न हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। कहने का क्या मतलब है, जो भी कॉमन फैक्टर रहेगा उसमें से सबसे हाईएस्ट कौन सा रहेगा वो हमको यहाँ पे निकालना है। नाउ आई नो में दिया गया टू फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर्स वी मेक अ लिस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स। मीन्स हमको सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर निकालना है प्रैक्टिस सेट 23 के जैसा। उसके बाद में उसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है वही हमारा आ जाएगा HCF। देखोगे यहाँ पे नाम से पता चलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स कॉमन फैक्टर में कौन सा नंबर हाईएस्ट है। यह है प्रैक्टिस सेट 24। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, 45 एंड 30। तो हम लोग जैसे प्रैक्टिस सेट 23 में करते थे पहले वैसे करते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे, फैक्टर्स ऑफ 45, यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 45 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 6, 7, 8, 9 के टेबल में आएगा, देन यहाँ पे 15 के टेबल में आएगा एंड 45 के टेबल में आएगा। देखोगे इसके टेबल में 45 आता है। अब हमको क्या करना है, फैक्टर्स ऑफ 30 निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 30। अब यहाँ पे देखोगे फैक्टर्स ऑफ 30 कौन कौन से टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 नहीं 5 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, देन यहाँ पे 10 के टेबल में आएगा, 15 के टेबल में आएगा एंड 30 के टेबल में आएगा। तो आप लोगों ने एक चीज को यहाँ पे नोटिस किया होगा, ध्यान से देखना इसको। देखोगे 1, 3, 5 एंड 9 तक हमने वैसे ही निकाला। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना, देखोगे 5 9 जा कितना होता है 45, 9 5 जा कितना होता है 45। फिर यहाँ पे 3 के टेबल में 15 टाइम में 45 आता है एंड यहाँ पे 45 के टेबल में 1 टाइम में आता है। तो कहने का क्या मतलब है, जब तक ये इस तरीके से सबका पेयर नहीं बन जाता है, सबकी जोड़ी नहीं बन जाती है, तब तक आपका एक ना एक कोई ना कोई तो छूट रहा है। इस तरीके से जोड़ी बननी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे क्या निकाला 1 2 3 5, देखो 5 6 जा 30 हो गया, देन 10 3 जा 30 हो जाएगा, 15 2 जा 30 हो जाएगा, 30 1 जा 30 हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इस तरीके से पेयर बनना चाहिए। ये आप लोगों के एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, इस तरीके से आप लोग करोगे तो आपका फटाफट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 45 एंड 30 इस तरीके से लिखते थे। यहाँ पे देखोगे कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखोगे 1 है, देन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 15 है। तो क्या क्या आएगा कॉमन, 1 3 5 एंड 15। अब यहाँ पे देखोगे इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये 15 ग्रेटेस्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो दैट HCF ऑफ 45 एंड 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा, HCF इसका आ जाएगा 15। तो कहने का क्या मतलब है, HCF का फुल फॉर्म ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स यहाँ पे ये जो कॉमन फैक्टर आया है उसमें से हाईएस्ट कौन सा है, 15 है। सो दैट हियर HCF ऑफ 45 एंड 30 इक्वल टू 15। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकंड में क्या दिया गया, 16 एंड 48। यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 16। तो 16 कौन कौन से टेबल में आएगा, 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 3 नहीं 4 के टेबल में जाएगा, 8 के टेबल में जाएगा एंड 16 के टेबल में जाएगा। देन फैक्टर्स ऑफ 48, यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 48।
48 कौन कौन से टेबल में जाएगा, 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा, 5 नहीं 6 के टेबल में जाएगा, 7 नहीं 8 के टेबल में जाएगा, देन 12 के टेबल में जाएगा, देन 16 के टेबल में, 24 के टेबल में एंड 48 के टेबल। अब यहाँ पे हमको क्या ढूंढना रहेगा, कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 एंड 48। अब यहाँ पे देखोगे, देखो 1 1 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, 4 4 कॉमन है, 8 8 कॉमन है एंड 16 16 कॉमन है। तो ये सब यहाँ पे लिखेंगे 1 2 4 8 एंड 16। इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट 16 है, सो दैट HCF ऑफ 16 एंड 48 इक्वल टू, इसका आंसर कितना आ जाएगा 16। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया, 39 एंड 25। यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 39। 39 कौन कौन से टेबल में जाएगा, 1 के टेबल में जाएगा, 2 नहीं 3 के टेबल में जाएगा, देन यहाँ पे 13 के टेबल में जाएगा एंड 39 के टेबल में। नाउ फैक्टर्स ऑफ 25, यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 25। तो 25 कौन कौन से टेबल में जाता है, 1 के टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा एंड 25 के टेबल में जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे लिखोगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 39 एंड 25। दोनों में से कॉमन क्या है, देखोगे यहाँ पे 1 1 कॉमन है, बाकी तो कुछ नहीं है, ये हो जाएगा 1। सो दैट HCF ऑफ 39 एंड 25 इक्वल टू, ये आ जाएगा 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया, 49 एंड 56। तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 49। 49 कौन कौन से टेबल में जाएगा, 1 के टेबल में जाएगा, 2 3 4 5 6 7 के टेबल में जाएगा एंड लास्ट 49 के टेबल में जाएगा। देन यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 56। तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 56। तो 56 कौन से टेबल में जाएगा, 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 3 नहीं 4 के टेबल में जाएगा, 5 6 7 के टेबल में जाएगा, 8 के टेबल में जाएगा, 13 के टेबल में जाएगा, 28 के टेबल में जाएगा एंड लास्ट 56 के टेबल में जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे लिखो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 49 एंड 56। तो कॉमन फैक्टर क्या है, देखोगे यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 7 7 है और तो कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 एंड 7। इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट यहाँ पे देखोगे 7 है। सो दैट HCF ऑफ 49 एंड 56 ये आ जाएगा 7। इसका आंसर आएगा HCF ऑफ 49 एंड 56 इक्वल टू 7। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 120 एंड 144। तो यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 120। 120 कौन कौन से टेबल में जाएगा, 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा, 6 के टेबल में जाएगा, 7 नहीं 8 के टेबल में जाएगा, 9 के टेबल में नहीं जाएगा, 10 के टेबल में जाएगा, देन 12 के टेबल में जाएगा, 15 के टेबल में जाएगा, 20 के टेबल में जाएगा, 24 के टेबल में जाएगा, 30 के टेबल में जाएगा, 40 के टेबल में जाएगा, 60 के टेबल में जाएगा एंड 120 के टेबल। अब हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्स ऑफ 144 लिखते हैं। यहाँ पे लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 144। 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल, 6 के टेबल में जाएगा, 8 के टेबल में जाएगा, 9 के टेबल में जाएगा, 12 के टेबल में जाएगा, 16 के टेबल में जाएगा, 18 के टेबल में जाएगा, 24 के टेबल में जाएगा, 36 के टेबल में जाएगा, 48 के टेबल में जाएगा, 72 के टेबल में जाएगा एंड 144 के टेबल में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर। यहाँ पे लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स
फैक्टर्स ऑफ 120 एंड 144। कॉमन क्या आएगा देखोगे 1 2 3 4। पहले इतना लिख लेते हैं 1 2 3 4। देन यहाँ पे देखोगे 6 8 देन 12 6 8 12 24 24 इतना ही है, तो ये आ जाएगा 24। अब इसमें से हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट देखोगे यहाँ पे 24 है। सो दैट HCF ऑफ 120 एंड 144 इक्वल टू 24। ये आएगा हमारा आंसर। तो कहने का क्या मतलब है, आप लोगों को धीरे धीरे करके करना है। 120 कौन से टेबल में जाता है और 144 कौन कौन से टेबल में जाता है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सिक्स्थ में क्या दिया गया 81 एंड 99। यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 81। 81 कौन कौन से टेबल में जाएगा? 1 के टेबल में जाएगा, 2 3 के टेबल में जाएगा, 4 5 6 7 8 9 के टेबल में जाएगा, देन यहाँ पे 27 के टेबल में जाएगा एंड लास्ट में 81 के टेबल। देन यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 99। यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 99 कौन से टेबल में जाएगा देखोगे 1 के टेबल में जाएगा, 2 3 के टेबल में जाएगा, 4 5 6 7 8 9 के टेबल में जाएगा, देन यहाँ पे 11 के टेबल में जाएगा, देन यहाँ पे 33 के टेबल में जाएगा एंड 99 के टेबल। देन हमको क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 81 एंड 99। कॉमन फैक्टर क्या है देखोगे 1 है 3 3 9 9 इतना ही है, 1 3 9। इसमें से हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट देखोगे 9 है। सो दैट HCF ऑफ 81 एंड 99 इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 9। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट करते हैं। 7th में क्या दिया गया 24 एंड 36 ना। यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 24। तो 24 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा, 12 के टेबल में आएगा एंड 24 के टेबल में आएगा। देन हमको किसका निकालना है 36 का। तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 36 कौन कौन से टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में आएगा, 12 के टेबल में आएगा, 18 के टेबल में आएगा एंड लास्ट में 36 के टेबल में आएगा। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर निकालना है। यहाँ पे लिखोगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36 इक्वल टू, कॉमन क्या आ रहा है देखोगे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 6 एंड 12 यही आएगा। यहाँ पे देखोगे टोटल में से कौन सा ग्रेटेस्ट है? ये यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा है? 12 है। यहाँ पे लिखेंगे सो दैट HCF ऑफ 24 एंड 36 इक्वल टू, ये आ जाएगा 12। इसका आंसर आएगा 12। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 8th में क्या दिया गया 25 एंड 75। तो यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 25 का फैक्टर क्या आता है? 1 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा एंड यहाँ पे 25 के टेबल में आएगा। देन फैक्टर ऑफ 75। यहाँ पे लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 75 कौन कौन से टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आएगा, 2 नहीं, 3 के टेबल में आएगा, 4 नहीं, 5 के टेबल में आएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 के टेबल में आएगा, देन 25 के टेबल में आएगा एंड लास्ट में 75 के टेबल में आएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर
फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 75। कॉमन फैक्टर क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 है 5 5 25 मीन्स 1 5 एंड 25। इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा, हाईएस्ट कौन सा, 25 है। सो दैट HCF ऑफ 25 एंड 75 इक्वल टू ये आ जाएगा 25। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट करते हैं। 9th में क्या दिया गया, 48 एंड 54। यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 48। ये क्या हो जाएगा, 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा, 6 के टेबल में जाएगा, 8 के टेबल में जाएगा, 12 के टेबल में जाएगा, 16 के टेबल में जाएगा, 24 के टेबल में जाएगा एंड 48 के टेबल में जाएगा। अब क्या करते हैं, फैक्टर्स ऑफ 54 यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 54। 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 6 के टेबल में जाएगा, 9 के टेबल में जाएगा, 18 के टेबल में जाएगा, 27 के टेबल में जाएगा एंड 54 के टेबल में जाएगा। देन यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉमन फैक्टर। यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 48 एंड 54। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, देखोगे यहाँ पे 1 2 3। पहले इतना लिखते हैं 1 2 3। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 इतना ही आएगा। इसमें से हाईएस्ट क्या है, 6 है। यहाँ पे लिखेंगे सो दैट HCF ऑफ 48 एंड 54 इक्वल टू ये आ जाएगा 6। ना नेक्स्ट करते हैं। 10th में क्या बोला गया है, 150 एंड 225। यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 150। 150 कौन कौन से टेबल में जाएगा, देखोगे 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 4 नहीं 5 के टेबल में जाएगा, 6 के टेबल में जाएगा, 10 के टेबल में जाएगा, 15 के टेबल में जाएगा, 25 के टेबल में, 30 के टेबल में जाएगा, 50 के टेबल में जाएगा, 75 के टेबल में जाएगा एंड लास्ट में 150 के टेबल में जाएगा। अब यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 225, तो यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 225। 225 कौन कौन से टेबल में जाएगा, ये जो है 1 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा, 9 के टेबल में जाएगा, 15 के टेबल में जाएगा, 25 के टेबल में जाएगा, 45 के टेबल में जाएगा, 75 के टेबल में जाएगा एंड लास्ट में 225 के टेबल में जाएगा। अब हमको क्या निकालना रहेगा, कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे लिखोगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 150 एंड 225। अब यहाँ पे देखोगे कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ पे देखोगे 1 है, 3 है, 5 है। पहले इतना लिखते हैं 1 3 5। देन यहाँ पे 15 है, 25 है, 75 है। 15 25 एंड 75। इसमें से हाईएस्ट क्या है, 75 है। सो दैट HCF ऑफ 150 एंड 225 इक्वल टू 75। ये आएगा हमारा आंसर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके आगे के जो सम है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस से 24 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।